हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं मोदी केयर का एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बताने जा रही हूँ जिसका नाम है फेयरनेस जेल। और ये प्रोडक्ट के बहुत सारे मल्टीपल यूजर्स हैं। ये प्रोडक्ट हमारे स्किन के कई सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। तो चलिए जानते हैं कि हमारे किस टाइप के स्किन के प्रॉब्लम्स जो हमारी स्किन पे आते हैं उसको ये प्रोडक्ट कैसे सॉल्व करता है। फ्रेंड्स, पहली प्रॉब्लम है स्किन में टैनिंग होना। कई लोगों को देखा जाता है स्किन में बहुत सारी टैनिंग दिखते हैं, फेस में, हैंड्स में। तो ये टैनिंग की प्रॉब्लम को हमें कैसे सॉल्व करता है हमारा ये फेयरनेस जेल। कोई जब भी हम मॉइस्चर क्रीम लगाते हैं, मॉइस्चर क्रीम, कोई भी मॉइस्चर क्रीम हम जब अप्लाई करते हैं तो मॉइस्चर क्रीम के साथ हम फेयरनेस जेल का कुछ क्वांटिटी मिक्स करके हम अपने उस टारगेटेड एरिया यानी टैनिंग वाले एरिया पे हम जैसे अप्लाई करते हैं तो आपकी टैनिंग की प्रॉब्लम 5 to 6 डेज में आपका सॉल्व होने लग जाता है। अगर किसी का टैनिंग सनबर्न से हो रहा है, लगातार लगातार होते जा रहा है सनबर्न से, तो सनबर्न की वजह से आपका क्या होता है, वो स्किन अफेक्ट हो जाने लग जाता है। तो उस केस में भी आप मॉइस्चर क्रीम के साथ अपना फेयरनेस जेल को मिक्स करके आप डेली लगाइए, तो देखिएगा आपका वो प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व होने लग जाता है। अगर किसी को बार बार टैनिंग की प्रॉब्लम आती जाती है, यानी एक बार टैनिंग ठीक हो जाता है फिर आ जाता है, तो उस केस में भी ये टैनिंग आना रोक देता है। इसको हमको दिन में 2 बार अप्लाई करना पड़ता है, एक तो सुबह नहाने के बाद और एक तो रात को सोने से पहले। फ्रेंड्स, इसमें डाला गया है एलोवेरा। जो एलोवेरा जो है वो आपके जो सनबर्न से जो टैनिंग होती है वो उसको रिमूव करने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। ठंडक, स्किन में ठंडक मिलता है। और इसमें डाला गया है लुकेराइस। लुकेराइस क्या करता है, हमारे मेलानिन प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। हमारे स्किन में जितने भी मेलानिन का प्रोडक्शन जो ज़्यादा होने लग जाता है ना, तो लुकेराइस उसको कंट्रोल करने में भी बहुत ही हेल्पफुल है। इसका सेकेंड यूज़ रैशेस, स्किन में रैशेस जब होता है तब कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। किसी भी टाइप के रैशेस जो हमारे स्किन में होता है, सपोज जैसे होता है, जैसे हमारी थाइस में होता है रैशेस। जब भी हम चलते हैं दोनों थाइस आपस में टकराने की वजह से रैशेस हो जाते हैं, या फिर पीरियड्स के टाइम जो पैड्स हम लोग यूज़ करते हैं तो उस एरिया में भी रैशेस आ जाते हैं। तो उस केस में भी हम ये वाला फेयरनेस जेल जो है ऐसे ट्रीटमेंट के रूप में यूज़ कर सकते हैं। ट्रीटमेंट के तौर पे आपको इसको पूरी होल नाइट लगा के रखना है। होल नाइट लगा के रखना मीन्स जैसे जैसे आप रात को सोने जाते हैं तो उस समय आप टारगेटेड एरिया में इसको अप्लाई करेंगे। ये 3 to 4 लेयर्स, 3 to 4 लेयर्स मीन्स ये थोड़ा लिक्विड सॉल्यूशन है इसका। तो आपने एक लेयर लगाया टारगेटेड एरिया में, 1-2 मिनट रुके, फिर उसके बाद सेकेंड लेयर अप्लाई किया। ऐसे 3 to 4 लेयर्स लगा दिए, थोड़ी देर छोड़ देंगे, फिर आप का जो टारगेटेड एरिया है उसको बाहर की हवा से ओपन छोड़ेंगे ताकि बाहर की हवा से कांटेक्ट में रहे। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग आप देखोगे, उसके बाद आप ड्रेस पहन लोगे, नेक्स्ट डे मॉर्निंग आप देखोगे ना तो आपका टारगेटेड एरिया जो जहाँ आपकी रैशेस है वो थोड़ी अच्छे से कम होते हुए दिखेगा। तो ऐसे आप इसको 2 to 3 डेज आपको ऐसे लगाना है। 2 to 3 डेज के बाद आपका पूरे जितने रैशेस है वो पूरी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। थर्ड यूज़ है बर्निंग स्किन के ऊपर कैसे यूज़ करना है। जैसे हम लेडीज़ होते हैं, किचन में काम करती हैं, तो किचन में काम करती, कभी डीप फ्राई किया है, कभी छोंक मारे तो तेल के छींटे हमारे फेस पे आ जाते हैं, कभी कभी हाथों में गिर जाते हैं। अगर हम प्रेस करते हैं तो क्या होता है, कभी हमारे हाथ में जल जाते हैं। तो बर्निंग एरियाज में भी हम लोग इसको फेयरनेस जेल को, क्योंकि ये इसमें एलोवेरा है, लुकेराइस है, ये एलोवेरा जो है जो बर्निंग होता है, जो स्किन बर्न हो जाता है ना, तो उस पर वो ठंडक प्रदान करता है। बर्निंग एरिया में आपने क्या किया, पहले इसको भी ऐसी 3 to 4 लेयर्स लगाएंगे। फर्स्ट लेयर लगाया, 2 मिनट रुके, थोड़ा ठंडक मिला, फिर थोड़ी जब जलन होती फिर थोड़ा सा फिर लगाया। ऐसे 3 to 4 लेयर्स लगाते जाएंगे तो आपका धीरे धीरे बर्निंग सेंसेशन, जो स्किन का बर्निंग सेंसेशन है वो कम होने लग जाता है और फफोले भी नहीं आते हैं। और जब फफोले सूख जाते हैं, जब हमारी स्किन ड्राई हो जाती, पपड़ी बन जाती, पपड़ी निकल जाती है, पपड़ी निकलने के बाद भी थोड़ा दाग रह जाता है जलने का, तो उस दाग में भी आप इसको लगाइए 3-4 दिन में 3-4 बार। तो आपका ऐसे 5 to 6 डेज कंटिन्यू लगाएंगे तो आपका जलने वाला दाग भी पूरा हट जाता है। फोर्थ यूज़ आएगा आपका एलर्जिक एंड इचिंग स्किन के ऊपर, कैसे हम इसको काम में ला सकते हैं।
सपोज़ आपने कोई भी न्यू प्रोडक्ट यूज़ किया, न्यू फेस वाले कोई क्रीम यूज़ किया या फाउंडेशन यूज़ करते हैं, तो उसमें क्या होता है, कई लोगों को एलर्जी हो जाता है, इचिंग जैसा लगने लगता है, या कहीं फेशियल करवाते हैं तो उनके कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे रहते हैं जो आपके स्किन में इचिंग फॉर्मेशन होने लग जाता है। तो उस केस में भी जैसे आपके बर्निंग हो जाता है या एलर्जिक रिएक्शन जैसा लगने लगता है या इचिंग आने लग जाता है, तो तुरंत आपने लेना है फेयरनेस जेल, और अब उस जहाँ इचिंग और बर्निंग सेंसेशन वाले एरिया में आप जहाँ वहाँ अप्लाई कर लोगे तो आपका जो बर्निंग सेंसेशन है, एलर्जी की वजह से जो बड़े बड़े दाने टाइप आ जाते हैं, वो भी आपका दूर होने लग जाता है। और कभी आपका कोई ऐसे इंसेक्ट जो बाइट कर जाता है, बाइट करने से क्या होता है, वहाँ बहुत ज़्यादा इचिंग होता है, बहुत ज़्यादा जलन हो जाती है और धीरे धीरे वो स्प्रेड होने लग जाता है। उस केस में भी आप तुरंत फेयरनेस जेल लिया और तुरंत उस एरिया पे लगा दोगे तो क्या होगा, वो जलन जो है शांत होने लग जाएगा, इचिंग धीरे धीरे ख़त्म होने लग जाएगा, और जो बाइट स्किन की तरफ जो स्प्रेड हो रहा था ना, वो भी स्प्रेड नहीं होएगा। फिफ्थ यूज़ है पिंपल स्किन के ऊपर। किसी का भी स्किन जैसे ऑयली रहता है, बहुत ज़्यादा ऑयली रहता है और उनका पिंपल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उन लोग फेशियल के टाइम में फेस में मसाज नहीं करवा पाते हैं। तो हमारा ये जो मॉइस्चर जेल है, फेयरनेस जेल, ये जो है ऑयल फ्री जेल है, तो इससे हम लोग उसका पूरा फेस का अच्छे से मसाज कर सकते हैं। सिक्स यूज़ है पोर्स को टाइटिंग करने का। किसी के फेस में बहुत ज़्यादा ओपन पोर्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े पोर्स होते हैं, बड़े बड़े गड्ढे होते हैं, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो प्रो रेंज का जो अपना एंटी रेडियंस सेरम में लगाते हैं, सेरम लगाने के बाद हम ऐसे मॉइस्चर फेयरनेस जेल अप्लाई करते हैं डेली, तो उनका जो पोर्स है वो धीरे धीरे टाइट होने लग जाता है और स्किन जो है स्मूथ और रेडिएंट लुक आ जाता है। सेवेंथ यूज़ है, इस जेल से हम लोग अपना इंच लॉस कर सकते हैं। इंच लॉस करना मीन्स हम लोग एंटी सेलुलाइट जेल हम लोग इससे बना सकते हैं। ये जबकि ये वाला जो फेयरनेस जेल है, इसमें कोई ऐसे एंटी सेलुलाइट फॉर्मेशन वाला इंग्रेडिएंट्स नहीं है, लेकिन इसको ऐसे बेस एंटी सेलुलाइट जेल का बेस के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ कुछ ट्रीटमेंट प्रोडक्ट्स डाल के हम लोग इसका एंटी सेलुलाइट जेल हम लोग बना सकते हैं। तो एंटी सेलुलाइट जेल बनाने के लिए क्या करना है उसकी रेशियो मैं बता देती हूँ, एक नॉर्मल रेशियो बता रही हूँ। जैसे हमने फेयरनेस जेल लिया 1 टीस्पून और 1 कैप्सूल हमने अमृत शक्ति का लिया और हमने 10 ड्रॉप टी ऑयल लिया, इसको अच्छे से मिक्स किया। ठीक है, वो जेल को जहाँ भी हमारा टारगेटेड एरिया है उस टारगेटेड एरिया में अप्लाई करना है। वो टारगेटेड अप्लाई में हम लोग जब भी एक्सरसाइज करते हैं या वर्कआउट्स करने जाते हैं या वॉकिंग पे जाते हैं, वो टारगेटेड एरिया में अप्लाई कर लेंगे, फिर हम वॉकिंग पे जाएंगे या नॉर्मल एक्सरसाइजेस करेंगे। ओके, फिर रात को सोने से पहले फिर से अगेन उस टारगेटेड एरिया में लगाएंगे, तो 15 to 20 डेज में कुछ तो इंच लॉस आपको दिखाई देगा। और जब भी ये एंटी सेलुलाइट जेल आप टारगेटेड एरियाज में लगाते हैं ना, तो उस एरिया का जो स्किन है ना वो फर्म हो जाता है, टोनिंग यानी उस एरिया में टोनिंग होने लग जाता है और स्किन का इम्प्रूवमेंट काफ़ी अच्छे से होने लग जाता है और थोड़ा सा इंच लॉस भी होता है। फेयरनेस जेल का 8th यूज़ होता है हाउ टू रिमूव योर स्ट्रेच मार्क्स। हमारे बॉडी में बहुत सारे स्ट्रेच मार्क्स कई जगह रहते हैं, तो उस स्ट्रेच मार्क को रिमूव करने के लिए हम लोग तरह तरह का क्रीम यूज़ करते हैं, फिर भी स्ट्रेच मार्क्स जाते नहीं हैं। लेकिन हमारे पास जो फेयरनेस जेल है, इससे हम लोग ऐसे क्रीम बनाएंगे जिससे स्ट्रेच मार्क इजीली रिमूव हो जाता है 15 to 20 डेज में, अगर कंटिन्यू दिन में 2 बार यूज़ करते हैं तो। अब क्रीम बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेगा वो मैं बताने जा रही हूँ। सबसे पहले रेशियो बता रही हूँ। आपने लिया 1 टीस्पून फेयरनेस जेल लिया और 10 ड्रॉप्स आपने टी ट्री ऑयल लिया और 1 कैप्सूल अपने अमृत शक्ति को लिया, पिंच किया, उसके ऑयल हमने इस जेल में डाल दिया और 1 कैप्सूल हमने लिया अपना फ्लेक्स ऑयल का, वो भी पिंच करके हमने इस जेल में डाल दी, इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। तो ये है इसका रेशियो। अब इसको डेली अप्लाई करना है और इसमें जो फ्लेक्स ऑयल हमने डाला है, जो स्ट्रेच मार्क की वजह से जो हमारी जो स्किन खराब हो रही है, फ्लेक्स ऑयल में क्या है ओमेगा 369 है,
जो वो ओमेगा 369 जो है हमारे जो स्किन है जो ख़राब हुई है उसको रिकवर करता है, बूस्ट करता है, रिजनरेट कर देता है। और जो टी ट्री ऑयल है जो स्ट्रेच मार्क वाले एरियाज़ में जो ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो रहा था उसको अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन वहाँ से प्रॉपर करेगा। और अमृत शक्ति जो डाले हैं हमने, अमृत शक्ति के अंदर होता है पुदीना, कपूर और अपना अजवाइन रहता है, तो वो भी हमारा ब्लड सर्कुलेशन का काम करेगा और धीरे धीरे रेगुलर यूज से आपका स्ट्रेच मार्क्स धीरे धीरे हटने लग जाता है। अब इस प्रोडक्ट का लास्ट यूज़ क्या है, गर्मियों के सीजन में क्या होता है, ज़्यादा बॉडी में ज़्यादा हीट की वजह से हमारे बॉडी में छोटे छोटे दाने आने लग जाते हैं, स्पेशली बैक एरियाज़ में हो गया, जॉ लाइन्स के नीचे हो गया, अपने छाती में हो जाता है, किसी किसी के शोल्डर्स में हो जाता है, किसी किसी के माथे के ऊपर हो जाता है, छोटे छोटे दाने आने लग जाता है और वो बहुत ईचिंग करने का काम कर जाता है। तो उस केस में भी हम लोग क्या करेंगे, अपना जो फेयरनेस जेल है दिन में 2 या 3 बार इसको अप्लाई करिएगा। सिंपल से एक लेयर, पतली लेयर एक बार अप्लाई करेंगे, 2-3 मिनट रुकेंगे, फिर दूसरी लेयर लगाएंगे, ऐसे 3 to 4 लेयर्स लगाएंगे तो आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा ठंडक पहुंचेगी और गमोरी की उस घमोरियों की वजह से आपके स्किन में इचिंग भी नहीं होगी, खुजली भी नहीं होगी। अब 3 to 4 डेज ऐसे कंटिन्यू करिएगा तो आपके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ जाएंगे, आपकी घमोरियाँ ठीक हो जाएंगी, आपके जो दाने आ रहे हैं वो भी स्टॉप हो जाएगा। आई होप कि आज आपको ये वीडियो में काफ़ी नॉलेज मिला है। इस प्रोडक्ट का बहुत सारे मल्टीपल यूजेस आपको जानकारी मिली है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।